नमस्कार, करिश्मा की रिपोर्ट देख रहे हैं आप। ये हम अभी बिहार में हैं और बिहार में नीतीश सरकार की तरफ से ये बोला जाता है कि बेटियां जो होती है वो घर में नहीं बैठती है, बेटियां हर जगह जाके काम कर सकती है, हर जगह सफलता पा सकती है। लेकिन आप देख सकते हैं यही बेटियां और औरतें हैं, देखिए कितनी तादाद की संख्या में ये आज रोड पे बैठने के लिए मजबूर है। और हम आपको बता दें कि यहाँ पे बिहार राज्य ICDS महिला प्रवेशिका एवं कर्मचारी संघ का यहाँ पे आंदोलन चल रहा है। पूरा मांझरा क्या है, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं हैं, उनसे ही बात करेंगे और जानेंगे। तो आपकी समस्या क्या है मैम? हमारी समस्या ये है कि सरकार जिस हिसाब से हमसे काम ले रही है उस हिसाब से हमारा मानदेय वृद्धि नहीं कर रही है, हमें मानदेय नहीं दे रही है। और सबसे दुख की बात यह है कि सरकार खुद ही अपना नियम बनाती है और खुद ही उसको जो है लागू नहीं करती है। सरकार के द्वारा जो हमारे मानदेय निर्धारण का जो नियम बनाया गया है, हमारी मांग यही है कि वो उसके अनुसार ही हम लोगों का मानदेय का निर्धारण किया जाए। और जैसे अन्य कर्मी को आप इंक्रीमेंट मानदेय वृद्धि का जो एक देते हैं, प्रत्येक वर्ष जो इंक्रीमेंट देते हैं वो 10% हम लोगों को भी दिया जाए। और महिला सशक्तिकरण के नाम पर जो हम महिलाओं का शोषण हो रहा है, कहिए कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर हम महिलाओं का जो इस विभाग में शोषण ही हो रहा है, सबसे पहले इसको बंद किया जाए। और आपकी मुख्य मांग क्या है? हमारी मुख्य मांग अभी यही है कि नियम संगत मानदेय वृद्धि हो, हमारा दे दिया जाए और नियमितीकरण किया जाए। ठीक है, हमारी मांगे अभी फिलहाल तो यही है सरकार से। तो आप लोग इसका कुछ आवेदन वगैरह सरकार को दी है? जी, पूर्व में भी इसके लिए हम लोग पहले भी आवेदन दे चुके सरकार को। भी धरना पे बैठ चुकी है? जी, आंदोलन का आगाज पहले भी हुआ था, फिर वार्ता के लिए हम लोगों को बुलाया जाता है, वार्ता में आश्वासन दिया जाता है। बावजूद आश्वासन के 8 महीने बीत जाने के बाद भी आज तक हम लोगों के लिए कोई 8 महीने बीत चुका है, फिर से आपको यहाँ पे बैठने के लिए मजबूर होना पड़ा? जी बिल्कुल, 8 महीने भी हम लोग धैर्य के साथ, हम महिलाएं हैं, ऐसे भी हम लोगों में बहुत सहन शक्ति है। हम लोग 8 महीने तक बिल्कुल धैर्य के साथ। वेतन कैसे मिलता है अभी तो हम लोगों को बाजार दर से मात्र 23,000 मानदेय कहा जाए उसको। हाँ। मानदेय का निर्धारण जो हम लोगों को बाजार दर से किया जाता है। बाजार दर भी आज महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, 10 साल में नींद कभी खुलती है तो थोड़ा बहुत मानदेय का वृद्धि कर दिया जाता है। मंथली इनकम आपको नहीं मिलता है? मंथली मानदेय जो हम लोग का भुगतान नहीं होता है, 2-3 महीने पर मानदेय का भुगतान किया जाता है। और हम लोग के सामने और इतना कम मानदेय है कि जिसमें कि हम ये कहिए कि आज महंगाई के ज़माने में हम लोग बात कर नहीं पा रहे हैं, वो परिवार का मतलब नहीं चल पा रहा है, उसको कह सकते हैं कि हम उतने में हम लोग अपना क्या परिवार कहना चाह रही है कि कहीं ना कहीं आप महिला हैं और आप अपने पैर पे खड़ी है, लेकिन सब कुछ होते हुए भी आज आप मजबूर है कि आपको वो इनकम नहीं सरकार की तरफ से मिल पा रहा है कि अपने घर को अच्छे से चला पाए। जी बिल्कुल, हमारी सरकार, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, लेकिन इस विभाग में हमारी जो महिला पर्यवेक्षिकाएं सारी महिला ही हैं। बावजूद इसके न तो इधर सरकार का ध्यान जाता है, ना ही हमारे विभाग का ध्यान जाता है। और हमारा मानदेय इतना ही कम भुगतान किया जाता है, इतना ही कम निर्धारित किया गया है कि जिसमें अब जो है हम लोगों का जो ये मुश्किल है, जीवन यापन मुश्किल हो चुका है। बताइए कि कहीं ना कहीं आपके घर वाले बोलते होंगे कि आप अपने पैर पे खड़ी है एक महिला सशक्तिकरण के रूप में, लेकिन फिर भी आपको वो इनकम नहीं मिल रहा है, वो सम्मान नहीं मिल रहा है और आपको लास्ट में यहाँ बैठने पे मजबूर किया जा रहा है। जी, घर का तो प्रताड़ना है। हमारे तो यहाँ हमारे CDPO महोदया हो गई, हमारे मुख्यमंत्री जी हो गए, इनकी लेटर इतनी चली जाती है कि 24 घंटे के अंदर कहते हैं कि तुम अपने काम को पूरा करो, तो हमें पूरी मानदेय नहीं देते हैं। तो हम वहाँ जाकर, जहाँ से मुझे काम करके इकट्ठा करके ला के उनको देना है, वहाँ तक जाने के लिए हमारे पास नहीं है, तो हम उनको देंगे कहाँ से, काम कहाँ से करेंगे। तो यहाँ भूख हड़ताल पे बैठने के लिए उन्होंने हमें बाध्य किया है, ये हमारा सरकार और हमारे मंत्री। अच्छा, यहाँ पे आप लोग लिखी हुई है कि हम लोग आत्मदाह करेंगे, तो अगर आपकी मांग पूरी नहीं होगी तो आप ऐसा भी कदम उठा एकदम वही है। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी हैं, तो ये चिंगारियाँ उस दिन जरूर उठ जाएगी, ताकि नीतीश जी को भी एक बार नजर दौड़ाना पड़ेगा। अपने लिए उनके पास पैसा है, विधायकों के लिए पैसा इतना है कि उसको दिए जा रहे हैं 35,000 40,000, लेकिन एक महिला पर्यवेक्षिका जितनी भी उन्होंने बहाल किया है उसको देने के लिए कहते मेरे पास कोई पैसा नहीं है और काम पे काम लिए जाते हैं। चलिए, हमारे साथ और भी महिलाएं हैं जिनसे हम बात करेंगे। जहाँ विधायक का वेतन बढ़ा दिया गया है 20-30%, वहीं आप
में मिलना चाहिए वो भी नहीं मिल रहा है। नहीं, हम लोग का जो उचित मानदेय होना चाहिए 2010 से हम लोग को अभी तक बरगलाया गया है, और कभी भी वेतन बढ़ाने की बात होती है फिर उसको रोक दिया जाता है। समझ में नहीं आता सरकार की क्या नीति है, और हम लोग से फील्ड में हर तरह का काम लिया जाता है। क्या क्या काम करती है आप फील्ड में? हम लोग का तो क्षेत्र में जो आंगनवाड़ी जांच का होता ही है, प्लस विभाग से हट के हम लोग का एग्जामिनेशन में ड्यूटी लगाई जाती है, इलेक्शन में ड्यूटी लगाई जाती है। इलेक्शन में ड्यूटी लगाया जाता है, एग्जाम में ड्यूटी लगाया जाता है, और आपको सही पर भी लगाया जाता है। हम लोग को छठ में महिला लोग के लिए, हाँ, उसके देख रेख के लिए घाट पे भी ड्यूटी लगाई जाती है। उसके लिए हम लोग को कोई मानदेय नहीं मिलता है, और विभागीय भी बहुत काम करने के लिए जो अलग से हम लोग को मतलब मानदेय का बात था वो कहीं कुछ नहीं दिया जाता। अच्छा, आप बोल रही है कि आपको मानदेय आप लोग को नहीं मिलता है, छठ में ड्यूटी आप लोग का लगा दिया जाता है, कहीं दूर लगाया जाए, वहाँ का भाड़ा ये सब कुछ नहीं मिलता है। सब आप लोग खुद से करके हाँ जाती जी, है, हाँ, है ना? कहीं कुछ नहीं मिलता अगर है। दूर ड्यूटी लगा दिया जाए तो हम लोग खुद अपना वेयर करते हैं, सरकार की तरफ से हम लोगों को कुछ भी नहीं मिलता है। सबसे पहली बात तो एक महिला कर्मी होकर के महिला के पर्व में हम लोगों को ड्यूटी लगाई जाती है छठ वगैरह में। हाँ, क्या बोल रही हैं आप? हम लोगों को दुर्गा पूजा, छठ पूजा, काली पूजा, यहाँ तक कि अमावस्या, पूर्णिमा, उस कार्तिक पूर्णिमा, उसमें भी गंगा घाट पे ड्यूटी लगी जाती है। ऐसा कोई काम नहीं है जो ICDS के बिना पूरा होता है। आपका कहा जाता है जनगणना से लेकर के हर एक चीज में ICDS को काम करवाया जाता है, और इसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा इनको नहीं। जनगणना में भी आप लोग का काम हाँ, होगा? जो शहरी क्षेत्र की होंगी LS वो उसमें भी सुपरविजन में लगी होंगी, तो हर चीज में लगाया जाता है। लेकिन इसके लिए हम लोगों को कुछ भी पारिश्रमिक के तौर पे कुछ भी नहीं दिया जाता है। सरकार में जो इनके विधायक है उनका हमेशा वेतन पे वेतन बढ़ा दिया जाता है। हम किनका वेतन बढ़ाया जाता है उनकी बात नहीं करते हैं, लेकिन जो जायज है हमारी मांग, चूंकि हम लोग 23,000 के लायक तो नहीं काम करते हैं। 23,000 में ना मेरा खुद का कुछ खर्च पूरा हो सकता है, तो हम अपने परिवार को क्या देख सकेंगे। हर मंथ तो नहीं मिलता है? हर मंथ नहीं मिलता है। जब भी वेतन आता है हम लोगों को मिलता है, लेकिन 23,000 में हमारा गुजारा नहीं हो सकता है। आज के डेट में जो महंगाई है, हम 23,000 में कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आप अपने परिवार को देखने की, बस हम लोग इसलिए नौकरी कर रहे हैं कि हमारा आत्मसम्मान बचा रहे, तो अपने सम्मान को बचाने के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं। और आप जो महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, उसे जिंदा रखने के लिए हम लोग नौकरी कर रहे हैं। वरना हम लोगों को जो एक नौकरी के लिए वेतन भी मिलना चाहिए, जो हमारा सही वेतन होना चाहिए, निर्धारण होना चाहिए। महिलाएं अभी आप लोग यहाँ पे होंगी? 2,500 के लगभग। कितनी महिलाएं इस चीज से जुड़ी हुई है? 900 महिलाएं जुड़ी हुई है। हमारे साथ महिला प्रवेशिका थी जो बता रही हैं कि ये लोग छठ पूजा में भी ड्यूटी करती है, जाति जनगणना होता है तब भी ड्यूटी करती है, इलेक्शन में भी ड्यूटी करती है, फिर भी इनको जो मानदेय वेतन मिलना चाहिए वो इनको नहीं मिलता है। इसलिए ये यहाँ आज गर्दनी बाग में बैठी हुई हैं, और ये संकल्प लेके बैठी हुई हैं कि हम घेराव भी करेंगे अगर हमारी मांग को पूरा नहीं किया जाएगा तो, और अगर फिर भी सरकार नहीं मानती है तो हम लोग आत्मदाह करने पे मजबूर हो जाएंगे।